तो मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड ज़ियान ई आ चुकी हैं बैटल टू द हेवेंस में। लेकिन ये उनकी गर्लफ्रेंड सही में है भी या नहीं है, और अगर है तो ये लोग मिले किस तरीके से थे, और फिर बाद में ये लोग अलग क्यों हो गए थे? क्योंकि ज़ियान ई भी एक एल्केमिस्ट है और मास्टर याओलाओ भी एक एल्केमिस्ट है, और ज़ियान ई को देख लिया हम लोगों ने कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी मास्टर याओलाओ उनसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और तो और हम लोग ये भी जानेंगे कि दोबारा मास्टर याओलाओ कब मिलेंगे ज़ियान ई से और ज़ियान कौन जी से भी, और बाकी जो एल्डर्स हैं उनसे। तो यस, बहुत कुछ इस वीडियो में देखने के लिए, इसलिए आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक बढ़िया से सफर के लिए। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बार की बात है, यहाँ पर होने वाला था एक पिल कंपटीशन पिल टावर में। मास्टर याओलाओ थे बहुत बड़े घुमक्कड़, उनको पता चलता है इस कंपटीशन के बारे में। वो यहाँ पर जल्दी से आ जाते हैं इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, क्योंकि बस वो मजे लेना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कौन कितना स्ट्रॉन्ग है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इस पिल कंपटीशन का बहुत ज्यादा नाम सुना था। इसलिए वो आ जाते हैं इस पिल कंपटीशन में। वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, एक के बाद एक कॉम्पिटिशन होते जा रहे थे और फाइनली आ जाता है फाइनल कॉम्पिटिशन, जहां पर की मास्टर याओलाओ रिफाइन करते हैं एक बहुत अच्छी पिल, जिसके बारे में आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उस पिल को रिफाइन करते टाइम ज़ियान ई भी उनके साथ में होती है, उनको देख रही होती है, और जिस टाइम पर वो देखती है मास्टर याओलाओ को कि उन्होंने इतनी ज्यादा हाई टीयर की पिल को रिफाइन कर दिया, उनके मन के अंदर आ जाती है मास्टर याओलाओ के लिए रिस्पेक्ट। अभी प्यार नहीं आया था, लेकिन अभी रिस्पेक्ट आ गई थी। उसके बाद मास्टर याओलाओ काफी दिनों तक इधर उधर घूमते रहते हैं। असल में एक कंपटीशन भी हुआ था जहाँ पर कि उनको इल्यूशन रियल में वगैरह में जाना पड़ता है, पिल रियल में जाना पड़ता है। वहां पर एक अखबार उड़ती उड़ती आई थी कि मास्टर याओलाओ और ज़ियान ई के बीच में काफी सारी बातें होती हैं वहां पर, लेकिन ये कुछ भी पक्का नहीं है। उसके बाद मास्टर याओलाओ इतनी ज्यादा अच्छी पिल बनाने के बाद जब वो फर्स्ट आ जाते हैं इस पिल कॉम्पिटिशन में, उनको बुलाया जाता है पिल टावर में। और जब उनको बुलाया जाता है पिल टावर में, उनसे कहा जाता है कि तुम यहाँ के एल्डर क्यों नहीं बन जाते हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम दोजन भी हो और तो और इतने हाई टियर के एल्केमिस्ट भी हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे मास्टर थे घुमक्कड़, उनको नहीं बन के रहना था कहीं पर भी। वो बस फ्रीडम से दुनिया में घूमना चाहते थे, मजे करना चाहते थे, इसलिए वो नहीं आते हैं उन लोग की बातों में, वो कर देते हैं रिजेक्ट। और यही चीज, यही एटीट्यूड देखकर जो ज़ियान ई रहती है, वो पड़ जाती है मास्टर याओलाओ के प्यार में। लेकिन क्या मास्टर याओलाओ भी पढ़ते हैं? ऑफ कोर्स नहीं पढ़ते हैं। उस टाइम की जो ज़ियान ई रहती है वो और भी ज्यादा सुंदर थी, जो अभी को दिखाया जा रहा है उससे भी ज्यादा। लेकिन फिर भी मास्टर याओलाओ को अपनी आजादी ज्यादा प्यारी थी, उनको किसी के साथ ही बंधना नहीं था। इसलिए जब ज़ियान ई की फीलिंग्स बढ़ने लगती है मास्टर याओलाओ की तरफ और वो उनको प्रपोज करती है, तो मास्टर याओलाओ रिजेक्ट कर देती है इतनी ज्यादा सुंदर और इतनी ज्यादा हाई टियर की एल्केमिस्ट लड़की को। लेकिन इसका एक और रीजन ही बताया जाता है, अभी आगे जाकर आने वाला है स्टोरी में फ्लावर सेक्ट। अभी फ्लावर सेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब जब फ्लावर सेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तभी दिखाया जाएगा यूनियन को भी, जो कि जो फ्लावर सेट की चीफ होती हैं उनकी सेवा कर रही होगी। असल में फ्लावर सेट की जो चीफ होती है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो कभी भी मर सकती थी। इसलिए जो यूनियन रहती है, क्योंकि वो अच्छे दिल की लड़की थी, वो कर देती है शुरू उनकी सेवा करना, और उनकी वो सेवा काफी ज्यादा दिनों तक करती रहती है। लेकिन आखिर में जाकर वो मरी जाती हैं और यूनियन उनको वो एक टोकन दे देती है। असल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही जो ओल्ड वुमेन है वो उनकी फ्लावर सेट की चीफ, इसलिए यूनियन को मिल जाता है वो टोकन और वो चली जाती है फ्लावर सेट का हेड बनने के लिए। असल वो हेड बनने के लिए चाहती भी नहीं है, वो टोकन देने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर कुछ एल्डर्स कहने लगते हैं कि तुम्हें हेड बनना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास टोकन, लेकिन कुछ उसको अपोज भी करते हैं। तो वही वुमेन जो की थी फ्लावर सेट की एल्डर, जो कि हमें लगता है कि शायद हाफ स्टैंड पर थी, तो एटलीस्ट 2 जून तो वो थी, वो मर जाती है उस दिन। और यही थी मास्टर याओलाओ का सच्चा प्यार। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ऐसा एक्सपेंडर जिसमें कि अगर आप मोबाइल रख देते हैं इसके पीछे तो ये आपकी स्क्रीन को पूरा एक्सपेंड कर देता है और ये पूरे बॉक्स के शेप में, जिसकी वजह से ये आपको लिटरली एक टीवी जैसा एक्सपीरियंस देता है देखने के लिए। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹499। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देकर रखा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे स्टोर पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अब पक्का तो ये भी नहीं है कि ये भी थी या नहीं थी, लेकिन जहां तक हमें पता है तो यही थी उनका सच्चा प्यार, और इसी की वजह से मास्टर याओलाओ ने ज़ियान ई को मना कर दिया था। लेकिन एक बात यहाँ पर हैरानी वाली ये है कि क्योंकि अगर फ्लावर सेट की चीफ इतनी ज्यादा पावरफुल थी तो वो मर कैसे गई इतनी ज्यादा कम एज में, ये बहुत ज्यादा अजीब चीज लगी थी हमें। और यही रीजन था जिसकी वजह से मास्टर याओलाओ ज़ियान ई को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो वहां से निकल लेते हैं, अपने सफर को करने लगते हैं। एक दिन आता है जब मास्टर याओलाओ का सामना होता है हॉलो सोल से, और हैन फेंग जो उनका डिसाइपल था वही चलता है एक चाल और मास्टर याओलाओ को पकड़वा
मिलवा देता है हॉलो सोल से। अब हम लोग जान लेते हैं माशाल्लाह फिर कब मिलेंगे। अब जब वो फिर मिलेंगे ना तो तब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सोल से लड़ने के लिए ज़ियाओयेन बना रहा था एक अलायंस, जिसका आगे चल के नाम होगा स्काई मेंशन अलायंस। तो यहाँ पे उसने इनवाइट किया था फ्लावर सेक्ट को भी और बर्निंग फ्लेम वैली को भी ज्वाइन करने के लिए, और वो लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, उन लोगों को पिल टावर में भी जाना पड़ेगा जिससे कि वो लोग हॉलो सोल का सामना कर सके। इसलिए उसको समझ में आती है कि तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिल टावर। इस सेक्शन में एबिलिटी ऐसी कि पूरे सेंट्रल प्लेन से मंगा सकते हैं काफी सारे एक्सपर्ट्स को, और अगर वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं जो अलायंस की रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस टाइम पर वो हॉलो सोल से कम नहीं होंगे, अगर हेड ऑन हेड क्लैश भी हो जाता है तब भी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ज़ियाओयेन को ये बात पता थी कि पिल टावर को अपनी अलायंस में ज्वाइन करवाना इजी तो नहीं होने वाला है। इसलिए मास्टर याला और ज़ियाओयेन दोनों के दोनों चले जाते हैं पिल टावर में। अब ज़ियाओयेन जैसे ही आता है उस होली पिल सिटी में, उसको थोड़ा सा इमोशनल फील होने लगता है, क्योंकि यही तो वो प्लेस थी जहाँ पर कि वो सबसे ज्यादा फेमस होने वाला है, जो कि हम लोग का पिल कॉम्पिटिशन चल रहा है। इस पिल गैदरिंग में वो अपने ऊपर ही रिलाई करा था, जिससे कि उसने एक एक्सपर्ट को हराया था हॉलो सोल के, जो कि हम लोग को पता है कि ओल्ड मुगू है। और उनकी खबर सुनते ही जो ज़ॉन कोंगजी रहते हैं और बाकी के दो और एल्डर्स रहते हैं जो कि टैनलाइज ही होते हैं और होती है ज़ॉन ई, वो आ जाती है बाहर। और वो जिस टाइम पर मास्टर याला को देखते हैं उस टाइम पर ज़ॉन कोंगजी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। याला के शोल्डर की वो पैट करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा देख पा रहा हूँ। जो स्माइल रहती है यालो के फेस की वो और भी डांस हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से वो लोग एक्ट जो कर रहे थे वो भी ज़ॉन कोंगजी के शोल्डर के ऊपर एक पैट कर देते हैं, और उसके बाद उनकी आंखें मिल जाती है ज़ियाओयेन की आंखों से, जो कि ज़ॉन कोंगजी के बगल में खड़ी हुई थी। वो हंसना शुरू करते हैं और कहते हैं इतने ज्यादा साल हो गए हैं लेकिन तुम तो फिर भी अभी तक इतनी ज्यादा सुंदर हो। जो हम लोग तीन बुड्ढे यहाँ पर खड़े हुए हैं तुम हम लोग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगती हो। ये बात सुनकर ज़ियाओयेन का जो फेस होता है वो पूरा लाल हो जाता है, और उसकी दोनों की दोनों आंखें रहती है उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है, क्योंकि वो इतने सालों बाद मिल रही थी अपने प्यार से जो कि थे मास्टर याला। उनका वो छोटी सी लड़की ऐसा रूप होता है, उसकी वजह से ज़ियाओयेन तक स्पीचलेस हो जाता है, और उसको समझ में आ जाती है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जो ज़ियाओयेन रहती है उनके अंदर कुछ तो फीलिंग्स थी मास्टर याला को लेकर, और वो ये चीज एक नजर में समझ गया था। अभी चारों के चारों काफी ज्यादा हंसते हैं और थोड़ी देर तक बात करते हैं, और जो ज़ियाओयेन है वो उनको इंटरप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो लोग इतने टाइम बाद जो मिले थे। और तभी ज़ॉन कोंगजी बोलते हैं कि मास्टर याला तुम्हारे पास तो डिसाइपल सही में काफी ज्यादा अच्छा है, अगर ज़ियाओयेन तुमसे पहले नहीं मिला होता ना तो मैं इस डिसाइपल को ले लेता। और फिर उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा कंपटीशन जहाँ पर कि ज़ियाओयेन हराता है एक बंदे को एक 9th टियर की पिल बनाकर, और उसी टाइम पर उनको पता चलती है पिल टावर के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे के बारे में, जिससे कि हॉलो सोल भी डरता है, और जिसकी वजह से ही हॉलो सोल ने अभी तक पिल टावर के ऊपर हमला नहीं किया था। अब वो बंदा कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में। वो वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओयेन से हुनत्यानडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा सिंह माइकेल आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो, जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं, और तो थैंक्स एंड वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप लोग ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। और अगर आप लोगों को देखनी है ज़ियाओयेन वर्सेस हॉलो सोल के चीफ जो कि होता है हुन में शैंग, उनके बीच में जब फाइट होती है ना तब क्या होता है, तो उसके लिए आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।